आज से 8 साल पहले मैं भी तुम्हारी वाली सेम सिचुएशन में था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे को कौन सा लैपटॉप चाहिए, क्या मुझे एक अल्ट्रा बुक चाहिए, क्या मुझे एक मैकबुक चाहिए, क्या मुझे एक गेमिंग लैपटॉप लेना चाहिए या क्या मुझे एक नॉर्मल सा जो लैपटॉप आता है वो लेना चाहिए। अब भाई मेरा उस टाइम पे बजट था 30,000 रुपीज़, क्योंकि आई कम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, तो नहीं थे पैसे, मतलब 30 भी स्ट्रेच करके था। एंड कॉलेज जाना था, फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करनी थी, बहुत सारी चीज़ें सीखनी थी। मेरे को तो पता भी नहीं था कि मशीन लर्निंग के लिए कौन सा लैपटॉप अच्छा है, ग्राफिक कार्ड चाहिए होता है, कौन सी चीज़ें होती हैं। आई वाज क्लूलेस, बट वट एवर वॉज पॉसिबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने वो लैपटॉप लिया एंड उस लैपटॉप ने मेरा 4 साल साथ दिया। फाइनली बिफोर एंडिंग कॉलेज आई वॉज एबल टू अपग्रेड टू मैकबुक M1। उस टाइम काफ़ी नया नया आया था इन 2020, सो आई वॉज एबल टू गेट दैट। मैंने अपने खुद के पैसे कमाए थे बाय लर्निंग, बाय मेकिंग यूट्यूब वीडियोज़, बाय टीचिंग पीपल, एंड आई गॉट माई फर्स्ट मैकबुक एट दैट टाइम। उससे फिर आई अपग्रेडेड टू मैकबुक M3 Pro लास्ट ईयर, जो मेरा करंट अभी लैपटॉप है जिसको मैं रोज़ यूज़ करता हूँ फॉर मल्टीपल डिफरेंट टास्क। सो आज वाली वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि किन किन चीज़ों पे तुम्हें ध्यान देना चाहिए व्हेन यू आर बाइंग योर फर्स्ट लैपटॉप, कितने सेगमेंट्स के लैपटॉप होते हैं, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन सा कंपोनेंट किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, रैम कितनी चाहिए होती है, SSD कितनी चाहिए होती है। एंड 4 साल अगर तुम्हें कॉलेज में या 5 साल तुम्हें उस लैपटॉप को यूज़ करना है तो मिनिमम स्पेसिफिकेशंस क्या होनी चाहिए इन डिफरेंट बजट सेगमेंट्स। तो हम 30,000 से लेके 1 लाख तक के बजट सब डिस्कस कर रहे होंगे एंड सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि मैक OS, विंडोज़, लिनक्स क्या यूज़ करना चाहिए। मैंने सारा यूज़ किया हुआ है, सब के सब यूज़ किए हैं। ग्राफिक कार्ड कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, SSD कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, प्रोसेसर्स के पीछे जो UHK लिखा होता है इसका क्या मतलब होता है, सो दैट यू कैन मेक अ वेरी गुड डिसीजन। व्हेन आई वाज गेटिंग माई फर्स्ट लैपटॉप आई हैड नो आइडिया एंड मैंने थोड़ा गलत डिसीजन भी लिया था उस टाइम पे, बट कुछ कर नहीं सकते। इट टर्न्ड आउट वेल एट द एंड ऑफ द डे। बट तुम ये गलत डिसीजन ना लो, इसलिए इस वाली वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। अगर निशान चाहर, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले तुम्हें समझना चाहिए कि मार्केट में ऑप्शंस कौन से होते हैं। सो मार्केट में बेसिकली 3 तरीके के ऑप्शंस तुम्हारे पास मिल जाते हैं। एक तुम्हारा बिजनेस लैपटॉप्स होते हैं, दूसरे तुम्हारे मैकबुक्स होते हैं एंड तीसरे तुम्हारे गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं। अब एक एक करके समझते हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है एंड देन विल जंप टू कि क्या कंपोनेंट्स होते हैं, किन कंपोनेंट्स का तुम्हें ध्यान रखना चाहिए एंड डिस्कस करते हैं कि बिगिनर्स के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा इफ यू आर ऑन अ टाइट बजट और इफ यू हैव डिसेंट मनी टू स्पेंड ऑन अ लैपटॉप। अब सबसे बजट फ्रेंडली जो सेगमेंट होती है वो थिन एंड लाइट वेट लैपटॉप्स होती है। थिन एंड लाइट वेट में अल्ट्रा थिन वाले की बात नहीं कर रहा हूँ। जो अल्ट्रा थिन लैपटॉप्स आते हैं दैट आर प्रीटी एक्सपेंसिव, बट थिन एंड लाइट वेट मीन्स दे आर नॉट गेमिंग लैपटॉप्स एंड दे आर विंडोज डिवाइसेस। अब यहाँ पे 2 कैटेगरीज होती हैं इसके अंदर भी थिन एंड लाइट में। एक तुम्हारी अल्ट्रा बुक्स होती हैं और दूसरी तुम्हारे बिजनेस लैपटॉप्स होते हैं। जो भी तुम थिंक पैड्स वगैरह देखते हो लोग काम करते हुए रील्स में, जो तुम्हें ऑफिसेज में मिलते हैं, दोज आर बिजनेस लैपटॉप्स। दोज आर ऑल्सो स्मॉल एंड थिन बट दे आर प्रीटी एक्सपेंसिव। ऑन द अदर हैंड द अदर वंस दैट आर देयर आर अल्ट्रा बुक्स। काफ़ी सारी कंपनीज अपने अल्ट्रा बुक्स बनाती है, एसस बनाता है, एसर बनाता है, डेल वगैरह भी बनाता है। तो उनमें जो उनकी एंट्री लेवल जो प्राइसिंग होती है अराउंड 30-35,000 40,000 के आसपास होती है एंड इनका जो वेट होता है वो 1.5 kg से 2 kg के बीच में रेंज कर रहा होता है। इन वाले लैपटॉप्स में जो प्रोसेसर होता है वो मोस्टली इंटेल U सीरीज वाले प्रोसेसर तुम्हें मिल जाते हैं। अभी जो इंटेल U सीरीज वाले प्रोसेसर होते हैं तुम्हारे डेली टास्क के लिए काफ़ी सही होते हैं। तुम्हें अगर लीड कोड के क्वेश्चंस करने हैं, तुम्हें वेब डेवलपमेंट सीखना है, तुम्हें एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखना है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन रन ऑन दिस लैपटॉप। अगर तुम्हें बेटर प्रोसेसर चाहिए तो 60,000 के बजट के आसपास तुम्हारे बिजनेस लैपटॉप्स भी आने स्टार्ट हो जाते हैं जिनमें जो प्रोसेसर होता है वो थोड़ा सा बेटर होता है। बट अगर तुम 60,000 स्पेंड कर ही रहे हो तो तुम्हारे पास और ऑप्शंस भी आ जाते हैं। यू कैन गेट अ मैकबुक और यू कैन इवन गेट अ गेमिंग लैपटॉप। तो इसीलिए नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा होता है गेमिंग लैपटॉप्स का। ये सारे प्रोसेसर जो थोड़े तुम्हारे हाई परफॉर्मेंस वाले होते हैं, इसके साथ साथ एक डेडिकेटेड GPU भी होता है गेमिंग लैपटॉप्स में, जो तुम्हारे गेम्स को अच्छे से रन कर पाता है एंड काफी सारे मशीन लर्निंग मॉडल्स को भी इजीली रन कर पाता है। अब जाके मम्मी पापा को मत बोलना कि मेरे को गेमिंग लैपटॉप दिला दो, मेरे को मशीन लर्निंग मॉडल्स को रन करना है। ठीक है, अपने मम्मी पापा को भी साथ में वाली वीडियो दिखा देना। अब द डाउन साइड टू दीज गेमिंग लैपटॉप्स इज कि ये काफ़ी ज़्यादा हैवी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा भारी होते हैं। एवरेज वेट इनका 2.3-2.4 kgs होता है, प्लस इनकी जो पावर ब्रिक होती है दैट इज ऑल्सो वेरी हैवी। तो टोटल 3 किलो का वेट तुम रोज कॉलेज में ले जा रहे होगे। मैं बता रहा हूँ मेरा वाला जो लैपटॉप था इनिशियली जो मैंने लिया था वो भी 2-2.25 किलो का था। भाई रोज ले जाने में मौत आ जाती है। इसलिए अगर तुम्हें बॉडी बनानी है कॉलेज में तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है बॉडी बनाने का एंड फिट रहने का। बट इस डाउन साइड के रिटर्न में ना तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। तुम एडिटिंग इस वाले लैपटॉप में कर सकते हो, तुम मशीन लर्निंग वगैरह, तुम गेमिंग, सब कुछ इस वाले लैपटॉप पे कर सकते हो काफ़ी ईजिली
एंड जल्दी से गर्म भी नहीं होगा, तुम्हें ऐसे हैंग होने वाली फील भी नहीं आ रही होगी। बट इफ़ यू आर रियली सीरियस अबाउट कोडिंग कि तुम्हें गेमिंग वेमिंग नहीं करनी है, ठीक है, तुम्हें वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी है, वो भी हो जाएगी, तो तुम मैकबुक को भी देख सकते हो। दे आर अल्ट्रा थिन, अल्ट्रा लाइट, 1.3 kgs में आ जाता है, पावर ब्रिक भी बहुत हल्की होती है, ईजिली कहीं पे भी ले जा सकते हो, रोज बैग में डालोगे तो फील भी नहीं होगा, उस वाले केस में मैकबुक आ जाता है। तो लिनक्स में भी काफ़ी ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑप्शन तुम्हारे पास आ जाते हैं जो थोड़े मैकबुक वाली फील देते हैं। तो मैंने अपने डेल वाले लैपटॉप में वो वाले डाले हुए थे जिससे थोड़ी मैकबुक वाली फील आ जाती थी। बट स्टिल मैकबुक इज़ ऑन अ थोड़ा सा सेपरेट लेवल, बट थोड़े से एक्सपेंसिव ज़्यादा होते हैं। इफ़ योर बजट इज 30-40,000 तो 60,000 तक स्ट्रेच करना इज टफ, एंड 60,000 में भी तुम्हें M1 मिलेगा विच इज़ ऑलरेडी 4 years ओल्ड, एंड जब तुम कॉलेज से ग्रेजुएट हो रहे होगे तो 8 साल पुराना हो चुका होगा, तो थोड़ा सा टफ होता है। बट स्टिल इट वुड बी बेटर देन अ 4 year ओल्ड या फिर 2 years ओल्ड गेमिंग पीसी, बिकॉज जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स होते हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, सब चीज़ें ना थोड़ी बेटर ही होती हैं। तो मैकबुक इज स्टिल अ बेटर ऑप्शन देन गेटिंग अ 2 year ओल्ड गेमिंग लैपटॉप। M1 उससे ज़्यादा बेटर होता है। अब आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जिनका तुम्हें ध्यान देना चाहिए बिफोर बाइंग अ लैपटॉप। अब कोडिंग के लिए मैकबुक बेस्ट इसलिए होता है क्योंकि तुम्हें डेव सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिल जाता है। तुम देखोगे मोस्ट ऑफ द कंपनीज में मैकबुक्स ही यूज़ हो रहे होते हैं, तो ऑनलाइन जो सपोर्ट है फॉर मैक फॉर एनीथिंग, तुम्हें कोई सॉफ्टवेयर रन करना है, नहीं हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल Node.js का नया वर्जन यूज़ कर रहे हो, किसी वजह से कुछ एरर आ रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मेरे वाले मैक में क्यों आ रहा है, मेरे दोस्त के में तो चल रहा है, सो यू विल फाइंड सॉल्यूशंस टू दीज प्रॉब्लम्स वेरी इजीली ऑनलाइन। अब अगर तुम्हारा 1 लाख तक बजट स्ट्रेच हो जाता है या फिर 90,000 तक हो जाता है, तो यू कैन ऑल्सो गेट मैकबुक M4। रिसेंटली आया है, काफ़ी क्रेजी है, 6 साल तक बहुत बढ़िया चलेगा। एंड इसके साथ साथ द बेस्ट पार्ट इज मैपल ने अपने प्राइसेस थोड़े से रिड्यूस कर दिए हैं। पहले जो एंट्री लेवल मैकबुक्स आते थे वो 1.1 लाख के आसपास आता था। इसमें तुम्हारी इनिशियल रैम ही तुम्हें 16 GB मिल जाती है एंड मेनी थिंग्स। बट M4 इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन इफ़ यू हैव अ बजट ऑफ 80-90,000, बिकॉज तुम्हारा कार्ड डिस्काउंट लगा के, स्टूडेंट डिस्काउंट लगा के, यू कैन गेट इट फॉर 85-90,000। इतना तक अगर तुम बजट स्ट्रेच कर रहे हो, पेरेंट्स को तंग करके नहीं, तुम्हारे पास एक्चुअली इतना बजट है, देन दिस कैन बी अ वेरी गुड लैपटॉप फॉर यू। ऑन द अदर हैंड M3 एंड M2 तुम्हें थोड़े और सस्ते मिल जाएंगे, 70,000 तक तुम्हें M2 मिल जाएंगे, एंड 55-60 सेल के टाइम पे, अभी बैक टू स्कूल ऑफर आने स्टार्ट होंगे, उस टाइम पे तुम्हें M1 भी मिल जाएगा। आई नो सबका इतना बजट नहीं होता है, मेरा भी नहीं था उस टाइम पे, एंड दैट्स व्हाई आई बॉट अ विंडोज लैपटॉप एंड एडेड Ubuntu उसमें बाद में। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन इफ यू वॉन्ट टू कोड। Ubuntu Linux का भी सपोर्ट ऑनलाइन बहुत ज़्यादा मिल जाता है, बहुत ईजिली मिल जाता है, तुम बहुत सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हो। देयर आर सो मेनी एंडलेस ऑप्शंस इवन फॉर लिनक्स। अब जल्दी से कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं कि कौन सा CPU, कितनी रैम, कौन SSD या फिर तुम्हारी हार्ड डिस्क कौन सी तुम्हें लेनी चाहिए, कितनी मिनिमम हार्ड डिस्क, कितनी मिनिमम रैम, जो प्रोसेसर्स आते हैं उसमें HKU, इन सब का मतलब क्या होता है, कौन सा वाला तुम्हारे लिए सही होगा, ये थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। उसके बाद आई हैव सम रिकमेंडेशंस दैट यू कैन डेफिनेटली चेक आउट। अब सबसे पहले आते हैं प्रोसेसर पे, जो बेसिकली तुम्हारे लैपटॉप का CPU होगा। विंडोज में मेजरली तुम्हें 4 सीरीज देखने को मिल जाती हैं, जिसमें सबसे एंट्री लेवल वाली जो होती है उसको कहते हैं U सीरीज। अब जैसे 2 नाम बताता हूं तो मैं, Intel i5-1235U या फिर Ryzen 5 5500U। यहाँ पे तुम्हारे पास U आ रहा है दोनों पे। दीज आर द वेरिएंट्स ऑफ द CPU दैट यू शुड मिनिमम टेक। i3 वाले में इट्स वेरी टफ टू लाइक रन इट फॉर नेक्स्ट 4 years, बिकॉज जब तुम i3 ले रहे होते हो वो ऑलरेडी 1 साल 2 साल पुराना होता है, थोड़ा टफ होता है उसमें सारी चीज़ें रन करना। मेरा खुद i3 था एंड मैं बता रहा हूँ आई हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट ऑन दैट, एंड माइन वाज आल्सो U प्रोसेसर। सो बहुत बारी बहुत चीज़ें रन नहीं होती थी, बहुत बारी इट वाज वेरी वेरी स्लो, फ्रस्ट्रेट हो जाता था काफ़ी बारी ऑनेस्टली। तो मिनिमम तुम्हें i5 लेना ही चाहिए, या फिर तुम्हें Ryzen 5, अगर i5 तुम्हारे बजट में नहीं आ रहा है तो Ryzen ले सकते हो। AMD के प्रोसेसर्स भी काफ़ी सही होते हैं। अब U का मेजरली मतलब होता है अल्ट्रा लो प्रोसेसर्स। अभी अल्ट्रा लो प्रोसेसर तुम्हारा, इसमें पावर इतनी ज़्यादा कम नहीं होती, इट्स जस्ट कि बैटरी सेव करने के लिए बैटरी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं रादर देन पावर। अगर पावर ज़्यादा लेंगे तो इनकी जो बैटरी है उनको बड़ा करना पड़ेगा, एंड बैटरी बड़ी करते ही द लैपटॉप विल बी हैवी। जो अल्ट्रा थिन लैपटॉप से थिन लैपटॉप्स आते हैं उसमें मोस्टली U सीरीज के चिप्स डले हुए होते हैं। अब काफ़ी सारे बिगिनर्स ने यार i3 ले लेते हैं 30,000 के बजट में। मैंने भी ये सेम गलती करी थी, तुम्हें ये गलती नहीं करनी है। अगर तुम्हारे पास i5 बजट में नहीं आ रहा है, गो फॉर Ryzen 5, इट्स गोइंग टू गिव यू सिमिलर रिजल्ट्स, देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी प्रॉब्लम। सो कभी भी 5 सीरीज से नीचे वाला प्रोसेसर फॉर कोडिंग मत लेना।
काफ़ी टफ होता है बाद में उसमें सारी चीज़ें करना। ऑल्सो इस बजट में मैंने ऑलरेडी एक लैपटॉप ढूंढ लिया है तुम्हारे लिए, जिसमें तुम्हें Ryzen 5 वाला प्रोसेसर मिल जाता है इन 30,000 वाला बजट। तुम्हें वो मैं आगे बता दूंगा, तुम उसको भी डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो सीरीज आती है वो हमारी पी सीरीज आ जाती है। अब ये पी का मतलब परफॉर्मेंस होता है, तो इसमें परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज होती है, परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी बढ़िया होता है। जो तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, तुम्हारे डेली टास्क हैं, वो सारे काफ़ी आराम से इसमें चल जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो सीरीज आती है वो एच सीरीज आती है। एच सीरीज इज तुम्हारा हाई परफॉर्मेंस सीरीज। ये तुम्हारे मोस्टली गेमिंग लैपटॉप्स में तुम्हें मिल जाता है। अब इसमें तुम्हारे गेमिंग, एडिटिंग, डेव वर्क सारी चीजें बहुत इजीली रन हो जाती हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है इस प्रोसेसर में। तो तुम्हें आफ्टर इफेक्ट्स या प्रीमियर प्रो जैसी चीज़ें सीखनी है, तुम्हें ब्लेंडर सीखना है, ये सारी चीज़ें सीखनी है, तो HX वाला प्रोसेसर इज गोइंग टू हेल्प यू आउट मोर। बेसिक टास्क तो सिमिलर ही चलेंगे एच एंड HX में, बट ये कुछ और जो हाई इंटेंसिटी टास्क होते हैं वो थोड़े ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। अब बस प्रोसेसर इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, इसके साथ हमारी रैम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है। तो नेक्स्ट चीज़ वही है कि रैम कौन सी तुम्हें लेनी चाहिए। अब बस एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी तुम लैपटॉप लो तो उसमें चेक करा लेना कि रैम का कितने स्लॉट्स अवेलेबल हैं। इफ देयर इज वन मोर स्लॉट तो तुम अपने रैम को अपग्रेड करा सकते हो बाद में, इफ़ यू आर गेटिंग अ विंडोज़ लैपटॉप। मैक में ये सारे ऑप्शंस नहीं होते, बट अगर तुम विंडोज़ लैपटॉप ले रहे हो या फिर लिनक्स लैपटॉप ले रहे हो तो यू हैव एन ऑप्शन टू अपग्रेड योर रैम। बट बहुत सारे जो लैपटॉप्स होते हैं, बहुत सारी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, उसमें ऑप्शन नहीं होता है, रिमूवेबल रैम नहीं होती है, फिर एक ही स्लॉट होता है। तो डू चेक इट आउट व्हेन एवर यू आर बाइंग अ लैपटॉप कि इसमें एक्चुअली 2 स्लॉट्स हैं कि नहीं है। एंड 2 स्लॉट्स का बस यही फायदा होता है, इफ यू आर गेटिंग एन 8 GB रैम तो तुम उसको 16 GB कर सकते हो बाद में एक स्लॉट में, और 8 GB की रैम ऐड करवा के। दूसरी चीज़ चेक करने की ये होती है कि जो 8 GB रैम वो बोल रहे हैं करंटली, फॉर एग्जाम्पल इज इट 4+4 और इज इट 8। अगर वो 4+4 है तो ऑलरेडी वो 2 स्लॉट्स को यूज कर रही होगी। दैट मीन्स जब तुम्हें अपग्रेड करना होगा तो तुम बस 12 तक अपग्रेड कर सकते हो, बिकॉज जो एक रैम का स्लॉट होता है मोस्टली फिक्स्ड होता है काफ़ी सारे लैपटॉप्स में। अगर नहीं होता है तो तुम्हें दोनों अलग से अपग्रेड करनी पड़ेंगी, तो उसमें थोड़े पैसे ज़्यादा लगते हैं। इसलिए इट्स बेटर इफ़ यू हैव अ लैपटॉप इसमें एक स्लॉट में ही रैम हो। एंड जब तुम काम भी कर रहे होते हो ना, तो 4 वाली रैम में जो लाइक यूसेज का तरीका होता है ना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। इसलिए पहले एक रैम जब पूरी फुल हो जाती है, उसके बाद वो दूसरी रैम में वो चीज़ें ट्रांसफर करने का ट्राई करता है, उस वजह से थोड़ा स्लो भी फील होता है इवन आफ्टर यू हैव एन 8 GB। अब 8 GB मिनिमम लेना, 4 GB मत लेना, या फिर जब 4 GB लो तो साथ के साथ उसको अपग्रेड करा लेना। दूसरी थिंग, इफ़ यू हैव द बजट टू गो फॉर 16 GB, गो फॉर इट, बिकॉज नेक्स्ट 4 साल के लिए इट्स गोइंग टू हेल्प यू आउट। इफ़ यू डोंट हैव द बजट राइट नाउ, 2 साल बाद तुम अपग्रेड करा सकते हो, दैट्स ऑल्सो टोटली फाइन, बट ये 2 स्लॉट वाली चीज जरूर ध्यान रखना। अब रैम के बाद नेक्स्ट चीज जो देखनी होती है वो तुम्हें स्टोरेज के देखनी होती है कि तुम्हारा HSD तुम्हें लेनी है, SSD लेनी है, SSD में कौन सी SSD लेनी है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब NVMe वाले SSD वाले लैपटॉप्स लेने चाहिए, SATA वाले नहीं लेने चाहिए, वो थोड़े ज्यादा फास्ट होते हैं NVMe वाले, तो ये सबसे पहला ऑप्शन। दूसरा, HDD वाला लैपटॉप नहीं लेना है, एटलीस्ट तुम्हारे पास कुछ SSD होनी चाहिए। इट हेल्प्स यू रन द सॉफ्टवेयर फास्ट, इट हेल्प्स यू लाइक मेक यू फील कि यार लैपटॉप काफ़ी फास्ट है। अदरवाइज द अदर ऑप्शन इज गेट तुम्हारा हार्ड ड्राइव वाला लैपटॉप। हार्ड ड्राइव को बाद में उसमें से रिमूव करवा लो एंड लाइक कन्वर्ट इट इनटू लाइक ऐड करवा लो एक्सटर्नली, वहाँ पे तुम्हारी SSD NVMe SSD ऐड करवा लोगे। अपनी 512 GB की करवानी है 512 की करवा लो, 1 TB की करवानी 1 TB की करा लो। उससे ये फायदा होगा कि तुम्हारा लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, प्लस यू विल हैव एन एक्स्ट्रा एक्सटर्नल HDD जो तुम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। उसका केस वगैरह मिल जाता है 100-200 रुपये में, एंड उसको तुम अपना एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव की तरह यूज़ कर सकते हो। अब NVMe में भी Gen 3 Gen 4 होता है। Gen 4 की स्पीड थोड़ी ज़्यादा बेटर होती हैं, तो इफ़ यू हैव द बजट तो गो फॉर Gen 4। ट्राई करना किसी भी टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में जो भी लेटेस्ट आ रहा है उस पर अगर तुम 1-2 हज़ार ज़्यादा दे के अपग्रेड कर सकते हो तो ट्राई टू डू दैट, बिकॉज तुम नेक्स्ट 4 साल के लिए मिनिमम लैपटॉप ले रहे हो, इट्स नॉट कि तुम नेक्स्ट ईयर फिर से अपग्रेड कर रहे होगे। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा GPU लैपटॉप्स में ना 2 तरीके होते हैं, एक होता है डेडिकेटेड, एक होता है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड होता है काफ़ी सारे लैपटॉप्स में, जैसे मैंने बताया था, एक जो तुम्हारी रैम होती है वो फिक्स्ड होती है। अब वो रैम फिक्स्ड होने का ये रीज़न होता है बिकॉज उसमें से 4 GB अगर रैम है तो 2 GB डेडिकेटेड फॉर GPU होती है एंड 2 GB इज़ फॉर योर नॉर्मल टास्क। अब इस वजह से वो रैम को तुम नहीं रिमूव करवा सकते। यही तुम्हें चेक करना है कि डेडिकेटेड GPU है फिर इंटीग्रेटेड GPU है। अगर तुम्हें सिर्फ कोडिंग करनी है, गेमिंग वगैरह नहीं करनी है, वीडियो एडिटिंग नहीं करनी है, रेंडरिंग, हाई रेंडरिंग वाले टास्क नहीं करने हैं, तो इट्स फाइन, यू कैन जस्ट गो फॉर एन इंटीग्रेटेड GPU। उसमें सारी चीज़ें तुम्हारी रन हो जाएंगी। इंटेल का आयरिस आता है, AMD का राइजन का रीडॉन वाले जो प्रोसेसर्स होते हैं उसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स होते हैं। तो और अपना इंटेल का अब नया वाला आया है, उसका नाम आयरिस है, वहाँ पे आयरिस होता है। अब
45,000 के अराउंड तुम्हें इंटीग्रेटेड जीपीयू वाले लैपटॉप्स मिलने लग जाएंगे। अगर तुम्हें डेडिकेटेड जीपीयू चाहिए तो एटलीस्ट 50,000 55,000 के आसपास तुम्हें डेडिकेटेड जीपीयू वाले भी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तुम्हें एक्चुअली सिर्फ कोडिंग करनी है, ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करना है, तो 30,000 वाले में भी तुम्हारा काम चल जाएगा। इफ यू आर गोइंग फॉर अ Ryzen 5 वाले पे तुम जा रहे हो या फिर i5 पे जा रहे हो तो तुम्हारा उस पर भी काम चल जाएगा इफ यू आर जस्ट डूइंग कोडिंग। बट इफ यू आर डूइंग हाई एंड टास्क, तुम्हें है कि यार कॉलेज जाके मेरे को एक्सप्लोर करना है, मेरे को कंटेंट क्रिएट करना है, मेरे को वीडियो एडिटिंग सीखनी है, मुझे कुछ भी और करना है, मेरे को नहीं पता, मुझे ब्लेंडर सीखना है, मुझे 3D रेंडरिंग सीखनी है, देन ग्राफिक कार्ड इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड द प्रॉब्लम इज कि तुम एक्सटर्नली ग्राफिक कार्ड नहीं ऐड कर सकते अपने लैपटॉप्स में। यू विल हैव टू गेट अ लैपटॉप जिसमें ऑलरेडी ग्राफिक कार्ड एडेड हो डेडिकेटेड, बाद में नहीं ऐड करवा सकते। दिस इज नॉट लाइक अ रैम और SSD that you can add externally बाद में। If your laptop has a GPU, it has a GPU. If it doesn't, it doesn't. अब तुम्हें कोडिंग के साथ गेमिंग वगैरह भी करनी है, एडिटिंग करनी है, तो RTX 40 वाली सीरीज तुम्हारे पास आ जाती है। वो अराउंड 70,000 वाले लैपटॉप्स में स्टार्ट हो जाती है, 65 to 70। अब ये सारे प्राइसेस एवरेज वाले हैं, काफी बारी सेल में ये सारे प्राइसेस काफी कम हो जाते हैं। अब RTX 40 सीरीज वो है, वो तुम्हारी काफी बेटर है 3050 वाली सीरीज से, तो तुम इसको डेफिनेटली उससे ऊपर कंसिडर कर सकते हो। अब RTX 40 सीरीज जैसे 40, 50, 40, 60 में तुम्हें DLSS 3 मिल जाता है। इससे तुम्हारा ये AI पावर्ड प्रोसेसर है, तो जो तुम्हारे फ्रेम रेट्स अगर ड्रॉप भी हो रहे थे तो AI वो उसको जनरेट करके बेटर तुम्हें आउटपुट दे देता है इफ़ यू आर गोना प्ले गेम्स। वहीं 3050 में DLSS 2 है, इसलिए वो थोड़ा सा इससे बेकार है। बेकार बहुत नहीं है बट इससे थोड़ा बेकार है, तो वो एक जनरेशन पुराना है। जैसे मैंने बोला टेक में ट्राई करना, लेटेस्ट जनरेशन ही लो, काफ़ी फायदा रहता है। एंड अगर तुम्हारे पास अभी ये बजट के बाहर जा रहा है 40 सीरीज वाला, तो थोड़ा वेट कर लो लैपटॉप लेने में। 50 सीरीज जब आएगी तो 40 सीरीज का प्राइस कम हो जाएगा, देन यू कैन बाय द 40 सीरीज। अब जीपीयू का बस नाम नहीं देखना है, उसका TGP टोटल ग्राफिक्स पावर भी तुम्हें देखनी है। अभी तुम्हें बताता है कि जो तुम्हारा ग्राफिक कार्ड है वो एक्चुअली पावर कितनी ले रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास जो GPU 3050 है बट वो पावर सिर्फ 40 वॉट ले रहा है, तो वो थोड़ा कम परफॉर्म करेगा। ऑन द अदर हैंड अगर कोई 3050 है जो पावर तुम्हारी 80 वॉट्स ले रहा है, बट यहाँ पे तुम देखोगे दोनों का नाम जो है जीपीयू का वो सेम है। द परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन द पावर दैट TGP दैट दे हैव, जो भी वो पावर ले रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो ये भी चीज चेक करने की होती है, काफी इंपॉर्टेंट। तो बॉटम लाइन बस ये है कि ज्यादा TGP होगा तो बेटर तुम्हारी ग्राफिक्स परफॉर्मेंस होगी और बेटर तुम्हारा गेम प्ले, एडिटिंग, कुछ भी तुम करना चाहोगे वो होगा। तो बस जीपीयू का नाम नहीं देखना है हमें, उसके साथ साथ उसका TGP भी देखना है। अब तुम्हें सिर्फ एक्चुअली कोडिंग करनी है, गेमिंग नहीं करनी है, एडिटिंग वगैरह तुम कर सकते हो बट गेमिंग नहीं करनी है बिल्कुल, तो 70,000 में भाई मैकबुक अच्छा आ जाता है। आई टोल्ड यू M2 वाला तुम्हें मिल जाएगा, एंड कभी कभी डिस्काउंट में तुम्हें M3 तक भी मिल जाएगा, M3 एयर, तो तुम वो भी ले सकते हो। एंड लैपटॉप अगर तुम्हें बहुत सस्ता लेना है तो दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास एक और आ जाता है, तुम्हारे पास मैक मिनी का ऑप्शन आ जाता है। मैक मिनी तुम ले सकते हो बाद में जब तुम्हारे पास बजट आ जाए मैकबुक वाली फील लेने के लिए, एंड सस्ता सा तुम अभी लैपटॉप ले सकते हो। खुद के पैसे जब तुम कमाओगे कॉलेज में जाके, अलग अलग चीज़ें करके, फ्रीलांसिंग करके, प्रोजेक्ट्स बना के, हैकाथॉन्स में जाके, इंटर्नशिप्स करके, देन यू कैन बाय दीज थिंग्स एज वेल। अब जल्दी से आ जाते हैं बजट वाइज कंसिडरेशन में। तो बजट वाइज मैंने एक पूरी लिस्ट बनाई हुआ है, वो तुम्हारे साथ शेयर कर देता हूँ। तुम्हें इसमें से कोई भी लैपटॉप अगर बढ़िया लगे तुम ले सकते हो। इस वाली नीचे जो लिंक है, लिंक से लेना है, लिंक से ले लेना, नहीं लेना है तो एक्चुअली जाके शोरूम में चेक करके आना, वहाँ से भी ले सकते हो। ये तुम्हारा Acer Aspire Lite है, ये तुम्हें यहाँ पे तुम्हें AMD Ryzen 5X हेक्सा कोर मिल जाता है। ये मोस्टली तुम्हें 36,000 का दिखा रहा है, बट तुम्हें यहाँ पे प्राइस ग्राफ देखोगे तो उसका प्राइस ग्राफ अभी बढ़ा हुआ है, बट तुम्हें मिनिमम में 30,000 तक भी मिल जाता है काफ़ी बारी। ये बाई हटके का एक्सटेंशन है, तुम डाल सकते हो, इससे तुम्हें पता चल जाए कौन से का मिनिमम प्राइस कितना था, क्या था, तुम कब ले सकते हो। सिमिलर प्रोडक्ट तुम्हें अमेजोन में 32,000 में मिल जाएगा, वो भी बता देता है। अब इसमें तुम देखोगे 8GB रैम है, 512 SSD मिल जाते हैं, Windows 11 तुम्हें मिल जाता है, बट इसमें तुम्हें कोई भी ग्राफिक कार्ड एक्सटर्नल नहीं मिलता, बट इट्स वेरी लाइट, 1.59 kg में आ जाता है। अभी तुम देखोगे इसका 16GB रैम वाला वर्जन भी है, अभी दोनों सेम प्राइस के मिल रहे हैं, आई डोंट नो हाउ, बट 16GB रैम वाला जो वर्जन है वो तुम्हें अराउंड 36,000 रुपीज़ का मिल जाता है, बट रैम तुम बाद में भी एक्सपैंड करा सकते हो, देयर इज नो इशूज़। बाकी सारी फीचर्स जो है इसमें वो एज इट इज सेम है। बाकी सारी चीज़ें यार इसमें तुम्हें मिल ही जाती हैं। अगर तुम इसके स्पेसिफिकेशंस वगैरह देखोगे तो जो इसकी स्क्रीन है, स्क्रीन साइज तुम्हें 15GB वाला मिल जाता है। इसमें ये AMD Radeon वाला इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड भी तुम्हें मिल जाता है, ठीक है। एंड वही सारे पोर्ट्स मिल जाते हैं, फुल HD स्क्रीन मिल जाती है तुम्हें। 1920 तो यूट्यूब वगैरह देखना तो वो भी आराम से देख पाओगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लाइट वेट है तो 1.6 kg इज़ वेरी लाइट वेट कंपैरेटिवली, तो तुम इजीली इसको रोज़ कैरी भी कर पाओगे। बाकी एक चीज़ और देखने की होती है कि कीबोर्ड बैकलिड है कि नहीं है, ताकि तुम रात को अगर काम कर रहे हो तो ईजी है। तो इसका कीबोर्ड है वो भी बैकलिड है, दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। नेक्स्ट हम आते हैं, जो हमारा बजट है वो 50 to 60,000 का है। 30 to 40,000 वाली रेंज में आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। सिमिलर तुम Asus का भी चेक कर सकते हो, इसका कॉम्पिटिटर Asus का तुम्हें पक्का मिल जाएगा। 50 to 60,000 वाली रेंज में यार तुम्हें ना सैमसंग का
गैलेक्सी बुक 4 मिल जाता है, ठीक है। यहाँ तुम्हें i5 13 जनरेशन 1335U मिल जाएगा, 16GB रैम, 512GB SSD, विंडोज़ 11 सब कुछ में मिल जाता है। थिन एंड लाइट वेट, काफ़ी बढ़िया लैपटॉप है, 1.55 kgs। एंड सैमसंग है तो तुम्हारे पास वो कॉन्फिडेंस भी रहेगा, पेरेंट्स को कन्विंस करना भी आसान रहेगा कि इतने पैसे खर्च कर रहा हूँ, ख़राब होगा तो कोई नहीं, सैमसंग देख लेगा, वो तुम्हें गारंटी मिल जाती है। इसकी आई थिंक स्क्रीन वगैरह भी काफ़ी बढ़िया होगी। यहाँ पे तुम्हें 13 जनरेशन i5 मिल जाता है, इसमें भी इंटीग्रेटेड तुम्हें Iris Xe मिल जाता है। साथ साथ तुम्हारी जो स्क्रीन है वो 1080p है, तुम्हें 1080p स्क्रीन मिल जाती है, 15.6 इंच की डिस्प्ले है, फुल फ्लेश्ड तुम्हें कीबोर्ड मिल जाता है। एंड इसका बस एक चीज़ और चेक कर लेना, इफ़ इट हैज़ बैकलाइट कीबोर्ड और नॉट। आई कांट सी एनी पिक्चर बट यू कैन चेक आउट, इफ इट हैज़ अ बैकलाइट कीबोर्ड देन काफ़ी बढ़िया है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 60 to 70,000 वाली रेंज में। अब इस वाली रेंज में तुम्हें एक गेमिंग लैपटॉप, एक थिन एंड लाइट वेट लैपटॉप का मैं तुम्हें ऑप्शन दे देता हूँ। अब थिन एंड लाइट वेट में तुम्हें यहाँ पे Asus का VivoBook 16X मिल जाता है, ठीक है। इसमें तुम्हें 16GB रैम मिल जाएगी, 512GB SSD मिल जाती है, विंडोज़ 11, 4GB ग्राफिक कार्ड मिल जाता है एनवीडिया का GTX 4 2050। तो 2050 है, इतना ज़्यादा क्रेजी नहीं होगा बट ठीक है, मतलब एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड तुम्हें मिल जाता है। काफ़ी थिन एंड लाइट वेट लैपटॉप है, 1.8 kg का तुम्हें वेट मिल जाता है, बट इट हैज़ अ डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड एज वेल। पावर सप्लाई तुम देखोगे 120 वॉट्स की तुम्हें मिल जाती है। बाकी डिटेल्स तुम यहाँ पे चेक कर लेना, i5 12 जनरेशन 512GB एंड NVMe SSD एंड साथ साथ बैकलाइट कीबोर्ड भी मिल जाता है चिकलेट स्टाइल का तुम्हें। इसमें नमपैड भी है, तो ये तुम्हारा 15 इंच का प्रॉपर बड़ा डिस्प्ले तुम्हें मिल जाता है। इसमें एक चीज़ और बढ़िया है, इसमें 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले तुम्हें मिल जाती है, तो कुछ भी चीज़ तुम देख रहे होगे वो काफ़ी स्मूथ तुम्हें मिल रही होगी, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, यहाँ तक तुमने वीडियो देखी है तो इट इज़ अ बोनस फॉर यू। इसमें स्टूडेंट ऑफर्स में मोस्टली तुम्हें एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाती है 9,000 रुपये 1,200 रुपये में। डू गेट दैट, इट्स गोइंग टू हेल्प यू आउट फॉर श्योर। मैंने अपना डेल का लैपटॉप लिया था, मैंने एक्सटेंडेड वारंटी ले ली थी। एक बार इसकी डिस्प्ले उड़ गई थी, एक बार इसकी बैटरी खराब हो गई थी, एक बार इसका कीबोर्ड खराब हो गया था। आई गॉट ऑल ऑफ दैट चेंज फॉर फ्री। तो मेरा 30,000 का 32,000 का लैपटॉप लिया था, उसमें 15-20,000 का तो सब कुछ चेंज हो गया था। एक बार मदरबोर्ड भी फूक गया था एक्चुअली, एंड उन्होंने मदरबोर्ड भी पूरा रिप्लेस किया था। सो ऑल दीज थिंग्स वर चेंज्ड एंड काफ़ी ईजी प्रोसेस था, घर पे आके सारी चीज़ें चेंज कर देते थे। तो ट्राई करना, किसी भी लैपटॉप का तुम लो तो एक्सटेंडेड वारंटी वाला ज़रूर लेना, एटलीस्ट 2 ईयर 3 मिलता है तो 3 ले लेना। 4 साल के लिए तुम्हारा सब कुछ सिक्योर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो अपने आप देख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन गेमिंग वाले में आ जाता है वो तुम्हारा लेनोवो का LOQ गेमिंग लैपटॉप आ जाता है। इसमें तुम्हें इंटेल i7 मिल जाता है 12 जनरेशन का, विच इज़ वेरी गुड। i7 प्रोसेसर मिल रहा है अराउंड 70,000 रुपीज़ में, तो तुम्हारा सबसे हाई एंड वाला प्रोसेसर मिल जाता है मोस्टली जो मार्केट में लोग यूज़ करते हैं। वेट भी सही है, 15.6 इंचेस है, 12GB रैम मिल जाती है, 512GB SSD मिल जाती है, 6GB का अलग से तुम्हें डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड भी मिल जाता है, वो भी 4050 वाला। तो काफ़ी अच्छा ग्राफिक कार्ड मिल रहा है एंड साथ साथ जो तुम्हारी डिस्प्ले है वो 144 हर्ट्ज की तुम्हें मिल जाती है। सो इट्स अ वेरी गुड लैपटॉप, वेरी गुड ऑप्शन। ये भी तुम डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो अगर तुम्हें गेमिंग करनी है तो। बट अगर तुम 70,000 के बजट पे आ ही गए हो ऑलरेडी तो मैकबुक तुम्हारे लिए काफ़ी बढ़िया हो सकता है। तो तुम मैकबुक एयर देखोगे, तुम्हें 2020 एयर अराउंड 67,000 का मिल जाएगा। तुम जाके स्टोर पे चेक करोगे तो काफ़ी स्टोर्स पे भी मिल जाता है ये अभी, बट ऑनलाइन ही ज़्यादा मिलता है। ऑफलाइन स्टोर्स पे 1 तो मिलना थोड़ा टफ हो जाएगा, तुम्हें अभी 2 या 3 इजीली मिल जाएंगे। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट तुम्हारा 80,000 का बजट है एंड तुम्हें गेमिंग लैपटॉप ही चाहिए तो ये लेनोवो का ही LOQ AMD Ryzen 7 ऑक्टा-कोर वाला तुम्हें मिल जाता है। इसमें 24GB रैम है, 512GB तुम्हारा SSD मिल जाती है, 6GB का ग्राफिक कार्ड मिल जाता है एंड वो भी सेम जो लास्ट वाले लैपटॉप में था वही मिल जाता है। द ओनली डिफरेंस तुम्हें यहाँ पर रैम 24GB की मिल जाती है एंड साथ साथ तुम्हें जो प्रोसेसर है वो AMD का मिलता है रादर देन इंटेल का, दैट इज द ओनली डिफरेंस। बाकी सिमिलर ही है, इसका वेट थोड़ा ज़्यादा बिकॉज इट्स अ गेमिंग लैपटॉप। सेकंड ऑप्शन जो तुम कंसिडर कर सकते हो, इन सब लैपटॉप्स के ना 14 इंच वेरिएंट्स भी आते हैं, थोड़े कंपेरेटिवली सस्ते में मिल जाते हैं, वो भी तुम देख सकते हो। गेमिंग में नहीं, अल्ट्रा थिन वालों में तुम्हें मिल जाएगा एंड दे विल बी लाइट वेट एज वेल। सो दैट इज इट, दीज वर सम ऑफ द कंसिडरेशंस मैंने काफ़ी सी रिसर्च करके तुम्हारे लिए बनाई है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। मैकबुक्स तो तुम कंसिडर कर ही सकते हो अगर तुम्हारे पास बजट है तो। बाकी ट्राई टू गो ऑफलाइन, ऑफलाइन तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। डू गेट दिस एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड वारंटी वाला थिंग। एप्पल का मत लेना, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, बट इन डेल, लेनोवो, HP इन सब का ले सकते हो, काफ़ी कंपेरेटिवली सस्ते होते हैं। एंड ऑफलाइन जाके चेक करना, जो जो चीज़ें मैंने बताई उनकी चेकलिस्ट बना लेना एंड फिर बाद में तुम चूज़ कर लेना अपने बजट के अकॉर्डिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए